हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअकैडमी जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के ऊपर रिगार्डिंग द बेल। बेल यानी कि जमानत। जमानत का हम लोग अगर बेसिक लॉ को समझे तो हमें हमारा लॉ ये बताता है दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया और अगर वो एक्यूज्ड है, जब तक उसको गिल्टी करार नहीं पाया गया, उसका जमानत लेने का हक है। कोर्ट हमेशा इस चीज के यहां पे डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि इसको यहां पे बेल मिलनी चाहिए। और जेल का जो ऑर्डर होगा वो एक एक्सेप्शनल ऑर्डर होगा। बहुत ही अगर ग्रेव ऑफेंस है, कुछ बहुत ही अगर एक हॉरिफिक ऑफेंस है, तब यहां पे कोर्ट अपनी इस डिस्क्रिप्शन को यूज करता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस एक्यूज को बेल नहीं मिलनी चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। यानी कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इसी को आगे देखते हुए हमारे पास आज सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यू सी in this particular case the Frank Nitas versus Narcotics Control Bureau 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक यहां पे स्पेशल लीव एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया। अभी का डिसीजन है, आज ही के दिन का डिसीजन है। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से यह चीज समझ आएगी कि क्या बेल की जो कंडीशंस हम लोग देते हैं, चाहे आप लोग ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे आप लोग कोर्ट ऑफ सेशन में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में, व्हेनेवर वी गिव द बेल, जब भी हम लोग कोई बेल देते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस मेंशन करनी होती है कि एक्यूज शहर को छोड़ के ना जाए, एक्यूज हर हफ्ते पुलिस के पास आए, अपनी यहां पे प्रेजेंस को शो करता रहे, किसी भी एविडेंस को टेम्पर ना करे। ये एक नॉर्मल कंडीशंस हमें बेल के ऑर्डर में देखने को मिलती है। अब ये जो पर्टिकुलर है ना केस है ना, इसको आपको लोग नाम से देख सकते हो, ये एक फॉरेन सिटीजन है। ये जो सिटीजन है ये नाइजीरिया से इंडिया में आया हुआ था और इसके ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं वो ड्रग्स के लगे हुए हैं कि इस बंदे ने इंडिया में ड्रग्स को लेके आया, इंडिया से ड्रग्स को लेके गया। इस केस के फैक्ट्स के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बंदे को बेल दी और बेल के दौरान यहां पे दो कंडीशंस का मेंशन किया और वो दो कंडीशंस क्या है उस चीज को समझो। कंडीशन नंबर 1 यहां पे ये दी गई थी कि जहां पर भी ये बंदा जाएगा उसकी जानकारी पुलिस के पास रहेगी। और वो जानकारी कैसे रहेगी? गूगल पिन की लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर अपनी गूगल की लोकेशन पिन कर देते हैं ना कि कहीं पे भी जा रहे हैं। बेसिकली ये गूगल लोकेशन किस लिए यूज की जाती है? ये यूज इसलिए करी जाती है कि अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है और अपने घर वालों को लोकेशन भेज दे कि भाई मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, तो वो लाइव लोकेशन आपके जो घर वाले, आपके जो फैमिली वाले हैं, उनको पता लगता है कि आपका बंदा कहां पे है, या फिर हमने किसी को पकड़ना हो तब भी। तो यहां पे बेल की कंडीशन इस चीज के रिगार्डिंग दी जा सकती है कि आपने अपनी गूगल की लोकेशन, जो लाइव लोकेशन है, वो हमेशा पुलिस को बतानी होगी। यानी कि आप अंडर 24 आवर्स आप हमेशा पुलिस की सर्विलेंस में रहोगे। तो इस चीज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास इशू गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको गूगल लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी। 24 आवर्स आपकी लोकेशन यहां पे क्या बोलते हैं पुलिस के पास रहेगी। क्या आप लोग घर पे हो, आप पार्टी पे कर रहे हो, वेयर एवर यू आर, आप किसी होटल में गए हो, आप इंडिया को छोड़ के गए हो, आपकी लोकेशन पुलिस को पता लगेगी। क्या ये बेल की कंडीशन हो सकती है? इवन व्हेन वी नो दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। क्या ये जो कंडीशन लगाई जा रही है, क्या ये अल्टीमेटली जो बेल का यहां पे स्कोप है उसी को वायलेट तो नहीं कर रही? उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। दूसरी जो यहां पर बेल कंडीशन लगाएगी वो ये थी क्योंकि दिस पर्सन वाज द नाइजीरियन सिटीजन, जैसे मैंने कि आपको बताया दिस पर्सन फ्रैंक विटर्स, ये नाइजीरिया से इंडिया में आया था। तो इनके ऊपर ना एक बेल की कंडीशन ये लगा दी कि आप लोग नाइजीरिया जाकर वहां की एम्बेसी से ये चीज का ऑर्डर लेके आओ कि आप इंडिया के बाहर नहीं जाओगे। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बेल कंडीशन इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ बेल कंडीशन इज दिस कि आप नाइजीरिया की एम्बेसी पे जाओ, एम्बेसी में जाके ये चीज लिखवा कर आओ कि आप इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाओगे। अब एक तो ऑर्डर होता है कि आप इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाओगे, और अगर जाना भी है तो आपको पुलिस को बता के जाना पड़ेगा, अगर किसी लीगल काम के लिए जाना है, या कोर्ट को इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा। बट यहां पे ये ऑर्डर पास करना कि नाइजीरिया की एम्बेसी से जाके इस चीज को लिखवा के आओ, क्या ये ऑर्डर एक हार्श ऑर्डर नहीं है? और डायरेक्टली जो बेल यहां पे जो बेल का स्कोप है कि बंदे को जमानत मिले, अभी तक बंदे ने यहां पर कोई क्राइम नहीं किया, कुछ स्टेब्लिश नहीं हुआ, क्या उसी चीज के अगेंस्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये दो इशू जाते हैं इन द केस ऑफ द फ्रैंक विटर्स वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यू सी यहां पे क्या हुआ है, द कोर्ट वाज डीलिंग विद अ स्पेशल लीव एप्लीकेशन, एसएलपी यहां पे फाइल हुई है।
अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट्स कंडीशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे दो कंडीशन दी रिगार्डिंग द इंटीरियम बेल टू द फ्रैंक विटर्स, ए नाइजेरियन सिटीजन, जो कि नाइजेरियन सिटीजन है। नाउ हमारे पास इश्यूज क्या क्या बने इस केस में, दो इश्यूज हो के मैंने आपको बताए। वेदर एन एक्यूज मस्ट शेयर द गूगल पिन लोकेशन, क्या एक्यूज अपनी 24 आवर्स लाइव लोकेशन यहां पे पुलिस वाले के साथ यहां पे शेयर करेगा कि आज मैं यहां पे जा रहा हूं, आज मैं खाना खाने यहां पे जा रहा हूं, पुलिस को पता लगता रहे एवरी टाइम ही इज अंडर द सर्विलेंस। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, क्या अगर हमने किसी फॉरेन एक्यूज को बेल देनी है तो फॉरेन एक्यूज को बेल लगाते टाइम क्या हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं कि आप इस चीज की अश्योरेंस लेकर आओ अपनी एम्बेसी से कि आप इंडिया को छोड़कर नहीं जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी में हमें क्लियरली बता दिया दैट द बोथ द बेल कंडीशंस आर वायलेटिंग अगेंस्ट द बेल इटसेल्फ। यहां पे इस बेल को यहां पे जो कंडीशंस थी बेल की, उन दोनों कंडीशंस को यहां पे सेटिस्फाइड किया गया। और हमें यह भी बताया गया कि जो कंडीशन नंबर 1 है ना, कि यहां पे आप लोगों को गूगल की लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी, इट डायरेक्टली वायलेट्स पर्सन्स फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। कि हर बंदे के पास, चाहे वो एक्यूज है, उसके पास भी एक फंडामेंटल राइट है टू द प्राइवेसी। और वो भी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक फंडामेंटल राइट है। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमें क्लियरली चीज बताई गई है। तो अगर बंदा हमेशा आपको ये चीज बताता रहेगा तो उसकी प्राइवेसी को आप लोग, उसके फंडामेंटल राइट को यहां पे क्लियरली वायलेट कर रहे हो। इस तरह की कंडीशन को नहीं लगाया जा सकता है। आई एम पॉइंटिंग इट आउट अगेन, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि गूगल पिंग की लोकेशन 24 आवर्स यहां पे आप पुलिस को दोगे, ये कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है बाय एनी कोर्ट व्हाइल गिविंग द बेल। सी, पुलिस आपको ये चीज जरूर बोल सकती है कि आप वीकली में, हफ्ते में एक बार आके पुलिस स्टेशन में आओगे और अपनी प्रेजेंस देके जाओगे कि भाई मैं ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही हूं, मैं कहीं पे नहीं जा रहा। बट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर इज दिस कि 24 आवर्स आपके ऊपर सर्विलेंस होगी। इस ऑर्डर को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यहां पर मना कर दिया। पॉइंट नंबर 2, जो यहां पे सेकंड कंडीशन दी रिगार्डिंग द कि जो फॉरेन यहां पे फॉरेन एक्यूज्ड है, क्या उसको एम्बेसी से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए? द आंसर इज अगेन नो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को भी रिलैक्स कर दिया दैट दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्लियरली वायलेट्स द स्कोप ऑफ द बेल इटसेल्फ। क्योंकि बेल यहां पे क्यों दी जाती है कि बंदा जमानत पे रहे, बंदा यहां पे किसी भी तरह के एविडेंस को टेम्पर ना करे। बट हाउ कैन ही टेक द अश्योरेंस फ्रॉम द एम्बेसी? एम्बेसी से वो अश्योरेंस लेके आए। दिस कैनॉट बी एन ऑर्डर व्हाइल गिविंग द बेल एप्लीकेशन। और दोनों की दोनों कंडीशंस को यहां पे सेट असाइड कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको याद रखने के लिए। पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि भाई साहब गूगल पिन की लोकेशन क्या शेयर की जाएगी? द आंसर इज नो, नहीं की शेयर की जाएगी। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, लेट मी टेल यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच लेकर आया जाएगा जिसमें कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों स्टूडेंट्स को यहां पर कैटर किया जाएगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहां पर ये चीज बोलते हैं कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, लेट मी टेल यू, आपका ध्यान रख लिया गया है। अनअकैडमी की तरफ से आप सब लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच लॉन्च किया जा रहा है 17th ऑफ जुलाई को यह बैच आपका लॉन्च किया जा रहा है। ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड, सारे के सारे मेजर लॉस एंड माइनर लॉस इसमें कवर करवाए जाएंगे। जितने भी मेजर लॉस हैं, सीपीसी एंड द न्यू क्रिमिनल लॉस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका फैमिली लॉ आ गया, वो सारे के सारे आपको मैं इस बैच में करवा रहा हूं। ऑल द बैचेस, ऑल द कवर्स, 17 जुलाई को आपका ये बैच आपका लॉन्च हो रहा है। आप इसमें इनरोल कर सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन आपको 25% ऑफ इस कोर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों को यहां पर इस कोर्स में एडमिशन लेनी है, देन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। 1 साल के लिए 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ओनली इन द प्राइस 52,499। 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आप 59,999 एंड 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आप 74,999 में ले सकते हो। लेट मी टेल यू अगेन वन थिंग, इस बैच में आपको A to Z सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, मेजर लॉस, माइनर लॉस, एज वेल एज जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये भी आपको करवाया जाएगा। प्लस लैंग्वेज क्लासेस भी आपको करवाई जाएंगी, लैंग्वेज की आपकी प्रिपरेशन भी होगी। एक फुल फ्लेज आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच चलेगा। सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपको मैं करवाऊंगा। ऑल यू गाइज हैव टू डू, इसके नीचे जो आपको कोड दिया हुआ है ना, जो वीडियो के नीचे आपको कोड दिया हुआ है मोंगा, इस कोड को आपको अप्लाई करना है और जल्दी से इसमें एडमिशन लेनी है, अपनी जुडिशरी की तैयारी को शुरू करना है और मेरे साथ लिंक अप करना है। आई विल सी यू गाइज इन द लाइव क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।